भक्तों जय भोलेनाथ। मैं मुकुल पुरी आज लेके आया हूँ वीडियो आपके लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हालांकि सबके परमिट बन चुके हैं, जिनके नहीं बने वो जाके बना सकते हैं ऑन द स्पॉट। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस डाल दी हैं। अभी की हम बात करते हैं क्या यात्रा सिम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी यात्रा को लेके। बता दूं आपको, JNK में जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपकी जो सिम है प्रीपेड, चाहे वो किसी भी ऑपरेटर की हो, किसी भी कंपनी की हो, वो वहाँ पे बंद हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। तो अगर तो आपके पास कनेक्शन पोस्ट पेड का है, चाहे वो जियो का हो चाहे वो एयरटेल का हो, वो बढ़िया है। और अगर आपके पास VI का है तो बता दूं आपको, VI का नेटवर्क जो है JNK में इतना अच्छा नहीं है जितना कि एयरटेल का और जियो का है। बता दूं आपको, जियो का इस समय नंबर 1 पर है, हालांकि एयरटेल कहीं कहीं जगह पे स्किप करता है, बट जियो जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह चलता है। बात करें यात्रा सिम की, तो जब जम्मू में आप एंटर करेंगे, चाहे आप बस से आएँ चाहे ऐसे ही आएँ, सबसे पहले आपको सिम लेनी है और सिम उसका नाम होता है यात्री सिम। बता दूं आपको, अलग अलग प्लान होते हैं। जहाँ तक प्लान की बात करूँ, कि जो मुझे पता है, वो 1 मंथ की सिम के लिए आता है आपका 350 रुपये, जिसमें आपको कॉलिंग मिलती है अनलिमिटेड, और उसके बाद आपका जो डाटा है वो मिलता है 1.5 GB पर डे। ठीक है, तो आपकी सिम ये बेहतर रहेगी, जो कि आपकी पूरी यात्रा के दौरान आपके काम आएगी। और इसको लेने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आप दिखाएंगे वहाँ पे, और आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका थंब लगेगा, और थंब के बाद विदिन 5 मिनट्स आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी, और आपका सारा जो बैलेंस है, जो किसी कॉलिंग का है, डाटा का, सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यात्रा के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपका फ़ोन अगर पोस्टपेड नहीं है तो अपना यात्री सिम निकलते ही स्टेशन से बनवा लीजिए। और वो आपको बिल्कुल TRC मीन्स टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर, जम्मू स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा। भगवती नगर भी मिल जाएगा, इवन की बालटाल मिल जाएगा, और आपको पहलगाम मिल जाएगा। बट इतनी दूर आपको जाना ही क्यों है? जब आप जम्मू में एंटर कर जाएंगे तो आप बेहतर है कि जम्मू से ही ले लें, ताकि आप अपने परिवार से, दोस्तों से बात करते रहें। ये थी बात सिम की। फिर हम बात करते हैं कि आज यात्रा में जब जाएंगे तो हमारे पास पावर बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो वहाँ पे हमारा जो अक्सर मोबाइल बैटरी का जो है ना, मोबाइल की बैटरी वो डाउन हो जाती है। तो उसको चार्ज कहाँ करेंगे? चार्जिंग के लिए कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट जहाँ मिलेंगे तो आपको वहाँ स्टे करना पड़ेगा, और स्टे करने का टाइम ही नहीं होगा। तो इसलिए अपने साथ कम से कम 20,000 mAh का पावर बैंक जरूर रखें, जो कि आपको फ़ोन को एटलीस्ट 4 बार चार्ज कर सके। तो पावर बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं रूट की। अब देखिए, बात है क्या कि अगर तो आप जा रहे हैं पहलगाम रूट से, फिर तो आपको खाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी तरह की। हर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के बाद बाबा जी की कृपा से बहुत भंडारे लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट मैं आपको बता दूं अपना एक्सपीरियंस, जब मैं लास्ट टाइम यात्रा में गया था, तो मैं गया तो पहलगाम से ही था, लेकिन मैं आया था बालटाल रास्ते से। और ज़्यादातर मोस्टली लोग यही करते हैं कि जाते पहलगाम से, आते बालटाल से। लेकिन मैं क्या देख रहा था कि कुछ जो लोग जो वहाँ से हम उतर रहे थे, तो वो वहाँ से आ रहे थे, मतलब ऊपर गुफा की ओर जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या एक्चुअली क्या पड़ता है कि वहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्थाएं है ना, वो थोड़ी कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि एंट्री हमारी होती है डोमेल गेट से। तो आपको बालटाल बेस कैंप में आपको बहुत भंडारे मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, डोमेल पे मिल जाएंगे आपको, बरारी मिल जाएंगे आपको, रेल पतरी मिल जाएंगे। उसके बाद लेकिन संगम तक जो है ना, बीच में थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। और हालांकि वहाँ पे जो लोकल दुकानें होती हैं वो वहाँ पे खुली होती हैं, जहाँ पे आपको पानी, चाय, खाने का सामान मिलता है। बट बता दूँ आपको, वो भंडारों का नहीं है, वो उनका अपना है। क्योंकि लास्ट टाइम यात्रा मैंने क्या देखा था कि वहाँ पे लोगों की आर्गुमेंट हो रही थी, घोड़े वालों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, यात्री ने, लेडीज़ थी, कि मुझे वहाँ पे आप रुके, मुझे चाय पीनी है। तो उन्होंने भंडारे पे नहीं रोकी, उन्होंने दुकान पे रोकी। तो दुकान वाला पैसे मांग रहा है, पैसे उनके पास थे नहीं, पैसे थे हस्बैंड के पास। तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा रहता है। तो बता दूं आपको, अगर तो आप जा रहे हैं बालटाल मार्ग से, चाहे आप पैदल जा रहे हैं चाहे वो घोड़े से जा रहे हैं, जहाँ भी आप रोकेंगे घोड़े को अपने, वो रोकेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपका भंडारा लगा हो। लोकल दुकान पे अगर आप जाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पे मत रुकिए, आपकी मर्जी है, बट आप ये भुलेखे मत रहिए कि भंडारे तो फ्री होते हैं, खाना तो फ्री होता है, बट ये मुझे फ्री क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो लोकल कम्युनिटी के शॉप्स हैं, आपकी भंडारे का सिस्टम नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे को लगा, मेरे को साझा करनी चाहिए थी आपसे की। फिर हम बात करते हैं क्या, जब हम गुफा के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रसाद वाले बैठे होते हैं, जो कि हमें अक्सर कहते हैं कि आप आइए अपना क्लॉक रूम। तो यहाँ पे हर जगह टेंट में जहाँ पे हमारे बैठे हैं
प्रसाद वाले, आप यहीं पे छोड़ दीजिए, हमारे पास आगे कोई क्लॉक रूम नहीं है और आपको फ़ोन भी यहीं जमा करना होगा। वो आपको स्टार्टिंग में ही जहाँ पे घोड़े वाले उतारते हैं वहीं पे 1 किलोमीटर पहले ही आपको बोलना शुरू कर देंगे। और उसमें कई लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि आपका सामान वहाँ होगा और वहीं पे आप नहाएंगे, तो पता लगे जब नहाने के बाद फिर आप उनसे प्रसाद लेंगे, अगर प्रसाद नहीं लेंगे तो फिर वो बवाल खड़ा करते हैं कि आपका 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया पर बैग आपको देना पड़ेगा। तो बता दूं आपको, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहीं पे आपका क्लॉक रूम है, वहीं पे आप शूज़ उतार सकते हो, अपने बैग रख सकते हो, इवन कि अपना मोबाइल भी वहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलोमीटर पहले ये सब छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको पछतावा होगा क्या कि आप कोई भी बाबा जी के पास गुफा के आसपास की फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे, उससे रह जाएंगे वंचित। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल मत करना। बिल्कुल एंड तक जहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे अपना सामान आप रख सकते हैं। तो ये थी बात मेरी लगेज की। और फिर बात करते हैं प्रसाद की। अब प्रसाद का देखिए ऐसा होता है कि जब लास्ट टाइम गया था हम लोग, तो प्रसाद को वो बोलते हैं कि 250 रुपये का प्रसाद आएगा। तो बता दूँ आपको, उससे अच्छा है कि आप अपने घर से ही पंचमेवा लेके जाएँ। पंचमेवा चढ़ेगा, वहाँ पे जो प्रसाद होता है वो चढ़ता है प्रॉपर बाबा जी के पास, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा। और जो रश आपको देखने को मिलेगा अपना क्या कहते हैं यात्रा के टाइम पे, या फिर हम लोग चेक पॉइंट की बात करेंगे, बस आपको रश देखने को वही मिलेगा। अदरवाइज जब आप दर्शन के लिए जाएंगे ना गुफा के पास, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा खाली मिलेगा। हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों होता है, बट आप दर्शन की जब बारी आपको आएगी तो आपको पूरा खाली मिलेगा। रश उल्टा कहाँ मिलेगा आपको? जब आप बेस कैंप से निकलते हैं, बेस कैंप में एंटर करते हैं, बस को पकड़ते हैं, कॉन्वॉय के साथ होते हैं, चंदनवाड़ी गेट क्रॉस कर रहे होते हैं, यहाँ पे डुमेल गेट क्रॉस कर रहे होते हैं, तब आपको रश मिलेगा। अदरवाइज बाबा जी के पास पूरा बिल्कुल नहीं होता, सारा का सारा खाली होता है। और दर्शन बड़े आराम से, चाहे आप 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात प्रसाद की, तो अगर आप घर से भी अपना पंचमेवा लेके आते हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ़र्क इतना होता है कि फिर आप वहाँ पे जब लोकल दुकानदार को बोलेंगे ना कि सामान रखना है, तो माइट भी वो आपसे चार्ज कर सकता है। तो आप उससे पहले सारी बात खोल लीजिए, अन्यथा वहाँ पे बिना बात का बवाल हो सकता है इस बात पे कि आपने प्रसाद नहीं लिया तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे फोर्सफुली। क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था और हमने पुलिस को बुला लिया था वहाँ पे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सारा ये जो चीज़ है ये उसी के साथ है जहाँ हमारी बहस हो रही है, उस काउंटर के साथ, उस काउंटर वाले पर्सन के साथ, जो कि वहाँ पे लोकल JNK का ही अपना स्थायी निवासी है। ठीक है, तो उन्होंने हमसे क्या कहा कि आप यहाँ पे बैग रख दो, आगे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, आपको अपना फ़ोन, अपना सामान यहीं रखना है, आगे अलाउड नहीं है, आपको दोबारा घूम के आना पड़ेगा फ़ोन रखने के लिए। तो हमने फ़ोन को वहीं छोड़ दिया, हमने बैग को वहीं छोड़ दिया, हमने नहा लिया, सब कुछ कर लिया। उसने बोला कि कोई पैसे नहीं है सामान के। प्रसाद के लिए हम लोग 6 लोग थे, प्रसाद सबने मना कर दिया, कोई लेगा नहीं। और उसके बाद हम दर्शन करके जब आए तो उसने बोला कि 250 रुपये पर बैग। और मैंने कहा, बोला भैया 250 रुपये तो आप पूरे सिस्टम के ले लो, 4 5 6 बंदों के जो एक बैग है, आप पर बैग तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई साहब। वो नहीं माना और हमने हार के फिर क्या कहा, हमने पुलिस को बुलाया और उसको फिर हमने 300 रुपये दिए। हालांकि वो मांग नहीं रहा था, मैं कहा नहीं हम तो तेरे को देंगे 300 पकड़ और तू जो मर्जी कर, हम तो जा रहे हैं देखे। तो 300 रुपये छोड़ के आई थिंक हम लोग वहाँ से फिर निकल गए थे। तो बता दूँ आपको, इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना। अपना प्रसाद अगर हो सके तो अपना घर से ले आ सकते हो, नहीं तो अगर आप वहाँ लेना चाहो तो वहाँ भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो क्या थी कि 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे घोड़ा उतारेगा, ठीक है, उसके बाद घोड़े से लेके आके गुफा तक आपको जाना पड़ेगा पैदल। और अगर आप पालकी करते हैं तो पालकी की कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा जाती है पौड़ियों तक। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपका सामान जो है, जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है बाबा जी गुफा के लिए, वहाँ पे आपका क्लॉक रूम बना हुआ है, वहाँ पे अपने शूज़, अपना मोबाइल, अपना सामान वहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर 3, बालटल मार्ग पे अगर आ रहे हैं और घोड़े वाले को बोल रहे हैं कि मुझे कुछ खाना है, चाय पीनी है, तो जहाँ पे कुछ आए तो रोक देना। तो वो लोग जो है प्राइवेट दुकानों पर रोक देते हैं, जिससे कि आप भंडारे पर नहीं पहुँच पाते और आपको लगता है कि ये भंडारा ही है, जिसकी वजह से आपको बाद में पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ से आप बचिएगा। तो जैसे जैसे हमारे यूज़र के कमेंट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, उससे आपका भी बेनिफिट होता रहेगा। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूज़फुल जानकारी के लिए, और दोस्तों भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अगर जा रहे हैं यात्रा पे तो उनका भी बेनिफिट हो सके, उनको भी इन चीज़ों का पता लग सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।